नागपुर में जिस रफ्तार में कोरोना से मौतों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही अस्पतालों में बदइंतजामी के मामले भी उजागर हो रहे हैं। इसी बीच शहर के कई निजी अस्पतालों पर लोगों द्वारा लापरवाही बरतने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक निजी अस्पताल ने निमोनिया के मरीज को कोविड का मरीज बताकर ट्रीटमेंट दिया। जब मरीज की मौत हुई तो मृतक को नेगेटिव बता दिया गया। परिवार वालों ने सवाल उठाया है कि जब मरीज नेगेटिव था तो क्यों उस पर कोरोना का इलाज किया गया। मंगलवार को जागीर सिंह बावरी के परिवार का आरोप है कि मौत की वजह निजी अस्पताल द्वारा लापरवाही बरतने के कारण हुई है। दरअसल 45 वर्षीय जागीर सिंह का निमोनिया की शिकायत के बाद इलाज के लिए नागपुर के धंतोली स्थित एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि परिजनों के मुताबिक अस्पताल के डॉक्टरों ने जागीर सिंह को बिना कोई कोविड टेस्ट कराए सिर्फ निमोनिया के आधार पर कोविड वार्ड में शिफ्ट कर दिया, इलाज भी शुरू किया। इसी बीच सुबह 9 बजे तक अच्छे भले रहने वाले जागीर सिंह ने शाम होते होते दम तोड़ दिया। यहाँ रात को 1 बजे हम लेके आए, चल के आए पिताजी। रात भर यहाँ ट्रीटमेंट उन्होंने चला। रात को वो सामने वाली फार्मेसी, इनका मेडिकल बंद था, सामने वाले मेडिकल से हमने उन्हें 1600 रुपये की दवाई ला के दी। ठीक है, कि बोले हम ये दे रहे हैं उनको, सलाइन जो भी उन्होंने मंगाया 1600 की हमने दवाई उनको ला के दी। ठीक है, फिर सुबह मैं यहाँ पे आया, मेरे 2 भाई यहीं पे थे और मैं घर पे गया। सुबह 7-8 बजे मैं यहाँ पे घर आया। 8 बजे जब मैं घर आया, पिताजी से जाके मैं मिला, सब ठीक था। पिताजी फ़ोन पे बात कर रहे थे, 9 बजे की बात है, मैं कॉल हिस्ट्री बता दूंगा। 9 बजे आज किसी से बात कर रहे हैं, सुबह एकदम ठीक ठाक बात कर रहे हैं, हेलो मेरे। हम यहाँ नीचे बैठ के भी पिताजी को फ़ोन लगाया, चाचा से भी बात हुई, फ़ोन पे बात हो रही है, हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। उनको यहाँ से उठा के कोविड में, जहाँ कोविड के पेशेंट थे वहाँ पे कोविड का ट्रीटमेंट दे रहे थे वो लोग। जागीर सिंह की मौत के बाद जब उनके परिवार वालों ने शव देने की मांग हॉस्पिटल से की तो अस्पताल की तरफ से मृतक कोविड से मरा है यह कहते हुए शव देने से इनकार कर दिया। परिजनों की माने तो लापरवाही की हद यही तक नहीं रुकी। डॉक्टरों ने जागीर सिंह के परिवार को यह तक कहा कि शव आपका नहीं बल्कि किसी और का है, और यह कहते हुए जागीर सिंह का शव मनपा को सौंप दिया। गनीमत रही कि मृतक के बेटे की नज़र शव पर पड़ी, तब जाकर सारी लापरवाही का खुलासा हुआ। डॉक्टर जिस शव को पहले कोविड पॉजिटिव बता रहे थे, परिजनों के हंगामे के बाद मृतक की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव बताते हुए शव को परिवार को सौंप दिया। वो पॉजिटिव थे या नहीं थे हमें अभी तक नहीं पता चला, हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। हमने उनसे बोला कि बॉडी दी है हमको और रिपोर्ट दी है, तो रिपोर्ट दो बोले, तो ये रिपोर्ट हम में से किसी को दे दिया। कोई भी रो रहा था वहाँ पे, पता नहीं किसको दिया, हमारा रिलेटिव नहीं था वो, हमारे पास लेके आए, बोले ये रिपोर्ट दी है, बोले मुझे ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नहीं है। हमको बोला गया है कि आपको रिलेटिव को रिपोर्ट दे दिया है, ये रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट अभी तक हमें मिली नहीं है। और जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, कोविड वार्ड में ट्रीटमेंट चल रहा था और पॉजिटिव थे बोल रहे, जब इलाज कर रहे थे कस्टमर, मतलब हमारे पिताजी पॉजिटिव बोले, पेशेंट पॉजिटिव है, उनका पूरा कोविड का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, अभी फिर जब उनका डेथ हो गया, डेथ होने के बाद हमको बता रहा है यहाँ पे बॉडी लेके जाओ, बोले आपका पेशेंट पॉजिटिव नहीं है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट अलग जगह होना चाहिए, या जहाँ पे कोविड के पेशेंट है वहाँ होना चाहिए। अगर इन लोगों ने कोविड का समझो वो किया है, रिपोर्ट बनाया है, तो वो रिपोर्ट हमको मिलना चाहिए। हमको कोई रिपोर्ट नहीं दिया। जब हमारी बॉडी जब लेके जाने की तैयारी जब थी, तो ये बॉडी क्या है, कारपोरेशन की गाड़ी में डालकर हमको ये बोल रहे थे कि ये बॉडी आपकी नहीं है, आपकी बॉडी ऊपर है। जब हमारे भतीजे ने, जब मेरे नाती ने जब उसको देखा तो हम बॉडी हमारी निकली, तो वहाँ से जो डॉक्टर का जो स्टाफ था वो भी भाग गया और एनसीबी की गाड़ी भी भाग गई। इन सब के बीच लापरवाही की 2 बातें सामने आई। पहली, मृतक यदि कोरोना पॉजिटिव था तो अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को क्यों सौंपा गया, जबकि नियमों के मुताबिक कोरोना संक्रमित शव की अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मनपा के कंधों पर है। और दूसरी, यदि मृतक नेगेटिव था तो क्यों अस्पताल ने उसे कोविड वार्ड में शिफ्ट कर कोरोना का इलाज दिया। हालांकि इन सवालों को लेकर जब हमने कोलंबिया अस्पताल में संपर्क करने की कोशिश की तो प्रबंधन से हमें किसी भी तरह का जवाब नहीं मिला। बहरहाल यह सिर्फ जागीर सिंह का मामला नहीं, बल्कि शहर में कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें मौतों में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार निजी अस्पतालों को या तो माना जा रहा है या फिर बताया जा रहा है।